उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा था एक छोटा सा गांव, सीमराही। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू से भरी वो जगह जहां दिन सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि बैलों की घंटियों और महिलाओं की कलश भरने की आवाज से शुरू होता था। रवि 12 साल का एक दुबला पतला लड़का यहीं एक टूटी झोपड़ी में अपनी मां और 2 बहनों के साथ रहता था। पिता को उसने बचपन में ही खो दिया था, एक बस दुर्घटना में। उसकी मां सरला देवी दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और शाम को घर आकर रोटी सब्जी बनाती। कभी नमक रोटी, कभी सिर्फ नमक पानी। रवि का घर एक कमरा, एक चौका और एक पुरानी चारपाई तक सिमटा हुआ था। बारिश में छत टपकती और गर्मियों में जमीन इतनी तपती कि नंगे पांव चलना मुश्किल हो जाता। रवि की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में होती थी, वो भी तब जब कोई त्योहार या खेत में काम नहीं होता। उसके पास केवल एक फटी हुई कॉपी, आधा पेंसिल और गीले बोरे की थैली थी जिसमें वह अपनी किताबें रखता था। गांव में जाति का बोलबाला था। रवि एक पिछड़ी जाति से था। लोग उससे पानी नहीं छूने देते, उसे हमेशा पीछे बैठने को कहा जाता और कई बार स्कूल में मास्टर जी भी उसकी अनदेखी करते थे। तू क्या करेगा पढ़ लिख कर, जाकर खेत में हल चला। यह बात रवि ने बार बार सुनी थी। उसके दोस्त वही होते जो खुद भी हाशिए पर थे, झुग्गियों में रहने वाले, बगैर चप्पल के चलने वाले और सपनों से कोसों दूर रहने वाले। पर रवि अलग था। जब बाकी बच्चे छुट्टी में खेलने जाते, वह गांव के कुएं के पास बैठकर बूढ़े मास्टर दीनानाथ की पुरानी किताबें पढ़ता। एक बार स्कूल में तहसील स्तर की परीक्षा हुई। रवि ने रात रात भर जाकर बिना बिजली के लालटेन में पढ़ाई की, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम नहीं था। मास्टर जी ने कहा, तू मेहनती है, लेकिन ये दुनिया मेहनत से नहीं चलती बेटा। यहां पैसे, पहुंच और जाति काम आती है। रवि को उस दिन एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, समाज की सीढ़ियां भी चढ़नी होती है। पर वो टूटा नहीं। गांव में एक एनजीओ आया जो ग्रामीण बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा था। इंटरव्यू और टेस्ट होते थे। रवि ने भी फॉर्म भरा, लेकिन इंटरव्यू शहर में था। समस्या, शहर 30 किलोमीटर दूर था और रवि के पास किराए के लिए 50 रुपए भी नहीं थे। मां ने अपनी चांदी की पायल गिरवी रखी और रवि को बस के पैसे दिए। शहर में रवि पहली बार भीड़, ट्रैफिक, ऊंची इमारतें देख रहा था। वहां हर कोई साफ कपड़े, स्मार्टफोन और अंग्रेजी बोलता था। रवि खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। लेकिन इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम स्कॉलरशिप क्यों चाहते हो, उसने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि अगर मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो मैं भी उस खेत में मर जाऊंगा जहां मेरे पिता ने दम तोड़ा था। एनजीओ के सदस्य कुछ देर चुप रहे और फिर रवि का चयन हो गया। अब रवि लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। एनजीओ ने उसे छात्रावास में रखा, किताबें दी और मेंटर भी। लेकिन यहाँ के बच्चे अलग थे। सब अंग्रेजी बोलते थे, महंगे ब्रांड के बैग, शूज और घड़ियां पहनते थे। रवि चुपचाप बैठता,
क्लास में बोलने से डरता। जब भी वह कुछ कहता, बाकी बच्चे हंसते। ग्रामीण एक्सेंट, गमवार, भूखा लड़का, ये ताने रोज सुनाई देते। पर उसने अपने को झोंक दिया। अंग्रेजी के शब्द याद किए, यूट्यूब से बोलचाल सीखी और रोज क्लास के बाद मेंटर से एक्स्ट्रा पढ़ता। जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा हुई तो रवि दिन में 18 घंटे पढ़ता। उसने रिवीजन शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया और डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए। जब रिजल्ट आया, रवि को 93% अंक मिले। उसका नाम अखबार में छपा, गांव का बेटा बना जिले का टॉपर। गांव लौटने पर लोग दंग थे। वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब उसे आदर्श बता रहे थे। अब रवि का सपना साफ था, आईएएस बनना। उसने दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर तैयारी शुरू की। रहने के लिए एक छोटा कमरा, जिसमें 3 लोग और थे, एक पंखा, एक बल्ब और एक फोल्डिंग खाट। पैसे बचाने के लिए वह दिन में एक ही बार खाना खाता, कई बार सिर्फ नमक चावल। लाइब्रेरी में एसी चलता था, इसलिए वह वहीं पूरा दिन बिताता। जब पहली बार वह फेल हुआ तो अंदर से हिल गया। गांव में लोग फिर कहने लगे, ज्यादा उड़ने की कोशिश की थी, अब जमीन पर गिरा है। लेकिन अब रवि हार मानने वाला नहीं था। तीसरे प्रयास में रवि ने सब कुछ झोंक दिया। उसने खुद को फोन, इंटरनेट, दुनिया से काट दिया। बस किताबें, नोट्स, टॉपरों के इंटरव्यू और मॉक टेस्ट्स। जब परिणाम आया, रोल नंबर 3,28,910 नाम, रवि कुमार रैंक 47। उसकी आंखें नम थीं। मां ने फोन पर रोते हुए कहा, तेरे पापा होते तो कितना खुश होते बेटा। जब रवि गांव लौटा तो फूलों की माला, ढोल नगाड़े और सड़कों पर भीड़ लगी थी। आज वही जमीन जो कभी उसकी गरीबी की गवाह थी, आज उसकी सफलता की मिसाल बन चुकी थी। रवि ने गांव में एक शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां वह ग्रामीण बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। जीरो होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन जीरो रह जाना बिना कोशिश किए वो सबसे बड़ा अपराध है। अगर दिल में आग हो और इरादा साफ, तो मिट्टी से भी हीरा निकलता है।